नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय दर्शन में। हम सभी ने बचपन से हनुमान चालीसा सुनी है, परंतु हम में से बहुतों को हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं पता। किसी भी मंत्र का अर्थ जाने बिना वह मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह हनुमान चालीसा की चौपाइयों का अर्थ जाने बिना हमें कभी भी इसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं कैलाश आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, अर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चार फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवी मोहि हरु करे स्वीकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहि लोग उजागर। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति की संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं। कंचन वरण विराज सुवेदा, कानन कुंडल कुंचित केदा। आप सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है और कंधे पर मुंज की जनेऊ है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम जी के काज करने के लिए अति आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुन में को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों का वध किया और श्री राम जी के उद्देश्य को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जियारे, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। आपने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कह के हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित ऐसा, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार और आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। तब कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि को भी कहीं सके कहाँ थे। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ने किन्हा, राम मिलाए राजपर दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इनको सब संसार जानता है। रुख सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताई मधुर फल जानु। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे,
2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेले मुखमाई चले दी ला गई अचरज नाई। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रख के समुद्र को लांग लिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम का जगत के जेठे सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवाले होद न आ गया बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रशंसा के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहे को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन ते समारोह आपे, तीनों लोग हाँपने कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिजायत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास नहीं फटक पाते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में ही रहता है उनके सब संकट से आप उन्हें छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साधा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया, और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रतिष्ठित, जगत उजियारा। चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशवान है। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला है कि जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं, जिनमें पहली सिद्धि है अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरी महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरी गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथी लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, इससे सब पर शासन का सामर्थ्य प्राप्त होता है। वशिष्ठ, इससे दूसरों को वश में किया जा सकता है। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश करने के लिए राम नामक औषधि है, यानी कि आपके पास इसका रामबाण इलाज है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख छूट जाते हैं। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का ही। अंत समय श्री रघुवीर जी के धाम को वे जाते हैं, और यदि वो कहीं जन्म भी लेंगे तो राम भक्त ही कहलाएंगे। और देवता चित न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं होती है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरो हनुमत बलवीरा। हे वीर हनुमान जी, आपका सुमिरन करने से सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है, सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सत पाठ पाठ कर कोई, छुंटी बंदी महासुख होई। जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो सभी बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साकी गौरीसा। भगवान शंकर ने हनुमान चालीसा को लिखवाया, इसलिए वे साक्षी है। जो इसे पढ़ेगा वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाटेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास रहे हैं, इसलिए आप
उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता से हृदय वसु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। इति श्री हनुमान चालीसा।